Okay, folks, in this video we are going to talk about movie सितारे ज़मीन पर एंड दिस इज़ नॉट अ रिव्यू। ये मेरी एक अपनी ओपिनियन है। इस फिल्म के बारे में मैं बातचीत आपसे करूंगा। कुछ मेरा एक दोस्त इस फिल्म को देखकर आया था, उससे मैंने इस फिल्म के बारे में चर्चा की थी, इसकी स्टोरी भी उससे पूछी थी और उसने मुझे सारी चीज़ें इसके बारे में बताई हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं जिसमें कि लोगों ने स्पॉइलर दे दिया है। तो इसमें भी एक वही चीज़ मैं ज़िक्र करने वाला हूँ। किसी ने इस मूवी को नहीं देखा है और देखना चाहता है तो वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि उसको हो सकता है कि वो बातें पता चल जाए। और चूँकि अब मूवी को कुछ दिन हो चुकी है तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि सितारे ज़मीन पर ही रह गए। अब वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैं अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश इस वीडियो में करूँगा। एंड ऑल्सो पीपल आस्क कि ये फिल्म हिट हुई है या फिर फ्लॉप हुई है, क्योंकि इसको काफ़ी मिक्स रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं लोगों के। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि ये फिल्म एक हिट फिल्म है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सो है, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ही देखने लायक नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शंस काफ़ी आ रहे हैं। बट रियलिटी अगर मैं आपको अपने जो पर्सनल लेवल पर मैंने भी देखा है तो उसमें बताऊं तो फिल्म इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल। फिल्म बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है, ये एक सच्चाई है। देन व्हाट इज़ दैट जो पीपल आपसे शेयर कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, मैं कुछ क्विक रिएक्शंस इसके बारे में आपको दे सकता हूँ। कुछ पॉइंट्स, कपल ऑफ एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई देखो, ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली तो चीज़ इसके अंदर है कि ऑडियंस जो देख के आ रही है वो सिंपैथी दे रही है। इट्स अ सिंपैथी, ओके, बिकॉज इन दिस मूवी बहुत सारे ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स उन्होंने लिए हैं जो कि रियल में हैं, और उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी है, इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा मेरे दोस्त ने भी बताया कि उन बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और मैंने भी जहाँ तक उसका फिल्म का झलक वगैरह मैंने देखा है तो उसमें मैंने भी देखा कि उन लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आप लोग सिंपैथी मत दीजिए, दे आर एक्चुअली गुड एक्टर। दया के पात्र नहीं है वो, तारीफ़ के पात्र हैं कि इस तरह के चैलेंजेस उनके लाइफ में हैं, फिर भी उन्होंने एक मूवी में काम किया है और इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। आमिर खान जैसे एक्टर के साथ में काम कर रहा, वरना जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो 2 लाइन कैमरे में देखकर नहीं बोल सकते हैं। तो आप उनको सिंपैथी या कुछ मत दीजिए, उनके वर्क के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए, और मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ बिल्कुल भी। अब मैंने देखा नहीं है हालांकि मूवी, मगर मैंने जो झलक टीवी में अपने देखा है, जो मैंने परफॉर्मेंस के बारे में अपने दोस्त से सुना है, यहाँ दया का पात्र एक्चुअली में आमिर खान है। आमिर खान इसलिए है क्योंकि वो इस तरह की मूवी लेके आ रहे हैं। उनको अब, मतलब मैं हमेशा जैसे अक्षय कुमार के लिए कुछ सजेशन देता हूँ ना, आमिर खान के लिए भी मैं हमेशा एक ही बात मेरे मन में आती है कि सर, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो चोला है ये उतार के बाहर फेंकिए। एक एक्टर बनिए, एक ऐसा एक्टर बनिए जो आप पहले थे, जो आपके शुरुआती दिनों में आप थे, क्योंकि लोग उस आमिर खान को जितना पसंद करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज वाले आमिर खान को करते हैं। कुछ रीज़न्स और आपको देता हूँ कि ये फिल्म क्यों नहीं चल रही है बहुत अच्छे से। एक तो आमिर खान के कुछ पुराने जो विवादित बयान रहे हैं, डज़न्ट मैटर, आज के डेट में फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, लेकिन आज हेट इतना फैला हुआ है, इसकी वजह से भी कुछ असर हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो लोग हैं वो स्टार को या किसी एक्टर को इस नज़रिए से भी देखते हैं कि ये जो रियल लाइफ में कर रहा है, क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसा है? जबकि रील और रियल दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, बट पीपल थिंक अबाउट दैट। समय चेंज हो गया है, लोगों की मेंटालिटी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, और पता नहीं और कितने बिगड़ेंगे, अभी कह नहीं सकते। तो एक रीज़न ये भी है। फिर जैसे कि मैंने कहा, कुछ पुराने उनके जो कांड हैं, फिर वो जो कुछ फ़ोटो शेयर करते हैं वो लोग, कहाँ वो टर्की वर्की की कोई, कौन थी वो, जो भी थी, उसके साथ में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी मिक्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। उसके अलावा और भी कुछ पब्लिक के मन में होगा तो भाई मैं नहीं कह सकता। मैंने जो जहाँ तक देखा है, लोग आजकल इस तरह से हो गए हैं, इस तरह का नज़रिया लोगों का हो गया है। तो आजकल यही हो रहा है, किसी चीज़ को पब्लिक झेल लेगी, किसी को नहीं झेलेगी। कभी आपको वजह और रीज़न इतने फूलिश लगेंगे, आप भी हैरान होंगे कि, मतलब जिन लोगों की, मैं सेंस वाले लोग की बात कर रहा हूँ, जिनके पास थोड़ी सी भी सेंस है ना, वो लोग समझ रहे हैं कि आजकल ऑडियंस को हो क्या गया है। बाकी फिल्म, अगर हम इसमें अब अपने चर्चे पर लौटें, ये तो मैंने क्विक इसके बारे में आपको बताया कि ये रीज़न भी हैं जिसकी वजह से फ़िल्म नहीं चल रही है। एंड फिल्म नहीं चल रही है, दिस इज़ हार्ड रियलिटी।
भले ही लोगों को स्वीकार हो या ना हो। जैसे कि मैंने कहा सिंपैथी दे रहे हैं, तो सिंपैथी मत दो। जो वो लोगों ने वर्क किया है वो बहुत अच्छा किया है। सिंपैथी के पात्र यहाँ पर आमिर खान है, आमिर खान को आप दे सकते हैं क्योंकि वो ऐसी-ऐसी फ़िल्म ला रहे हैं। और फिर एक सबसे बड़ा और रीज़न ये भी है, ये भी आप क्विक वाले में रख लीजिए कि ये फ़िल्म की रीमेक है। कोई स्पेनिश फ़िल्म है या कौन-सी फ़िल्म है, चैंपियन करके कोई फ़िल्म है, आई थिंक उसकी ये रीमेक है। पब्लिक को आज की डेट में रीमेक देखनी नहीं है, और अगर रीमेक देखनी भी है तो उसके लिए उस कहानी को इतना दमदार होना पड़ेगा दोस्तों कि आप मतलब जिसको देखे बिना ना रह सको, आप कहोगे नहीं इसको तो देखना ही है। क्योंकि ऐसे हल्के-फुल्के कंटेंट को, लाइट हार्टेड कंटेंट को पब्लिक देखने के लिए सिनेमा घरों में नहीं जाएगी। अब इसको कहा जाएगा कि ये ओटीटी के लायक थे, ओटीटी में ही इनको रिलीज़ करना चाहिए या इस तरह की चीज़ें हैं। स्पेशली पब्लिक इसके लिए निकले बहुत मुश्किल है। और तो और मैं अब ये भी बोल दूँ कि हो सकता है तारे ज़मीन पर भी अगर आज की डेट में रिलीज़ होती तो सुपर फ्लॉप जाती। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि दौर चेंज हो चुका है, पब्लिक पूरी तरह से बदल गई है, सबके मूड बदल गए हैं, सबके हालात बदल गए हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो उस तरह की फ़िल्में चल पाना बहुत मुश्किल है। हालाँकि तारे ज़मीन पर इसलिए भी चल गई थी क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई थी जिससे बहुत से बच्चे जूझते हैं। लोग हमारे देश में उस चीज़ को नहीं समझते थे, उसको बोलते थे या तो इसको किसी ने नज़र लगा दिया है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, या फिर ये गधा है ना? जो दूसरे देश में समझा जाता है किसी चीज़ को, अच्छे से उसके बारे में बात होती है कि भाई ये हो क्यों रहा है ऐसा, फिर प्रॉपर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। लेकिन हमारे देश में गधा कहते हैं और कहेंगे क्योंकि यहाँ विश्वगुरु लोग हैं, तो इनको हक है। उस प्रॉब्लम से खुद मैं भी जूझ रहा था बचपन में बहुत ज़्यादा। अभी भी वो चीज़ क्योंकि कहीं न कहीं है जिसकी वजह से असर दिखता है। बहुत से लोग उस चीज़ को भी पागलपन कहते हैं, लेकिन वो पागलपन नहीं है। दरअसल वो बीमारी सिर्फ़ इतनी सी है कि वो आपको पढ़ने नहीं देगी, सब कुछ करने देगी, पढ़ने नहीं देगी। पढ़ने लिखने में आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। बाकी आप इंटेलिजेंट रहेंगे, वैज्ञानिक बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्मार्ट रहेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बस पढ़ने नहीं। ये वो वाली बात है। अगर बहुत ही छोटे में कहें तो शाकाल सब कुछ कर सकता है, बस कंघी नहीं कर सकता, बस वही। तो इसके बारे में अगर हम अंदर घुस के और बात करें तो एक और बहुत बड़ा रीज़न है इसमें कि जो फ़िल्म की कहानी मैंने सुनी, जैसे कि मैं बताया मैंने देखी नहीं है फ़िल्म, मैंने वो वाली फ़िल्म भी नहीं देखी है जिसकी ये रीमेक है। इसके भी 2 या 3 बने हैं शायद, और मैंने दोनों तीनों नहीं देखे हैं क्योंकि मैं इस तरह की फ़िल्में नहीं देखता हूँ। तो चाहे वो किसी भी वुड में बने, आप बोलोगे कि तुम हॉलीवुड का बड़ा वो करते हो, तो भाई हॉलीवुड में भी बने फालतू चीज़ तो मैं नहीं देखता यार। तो जहाँ पर जो चीज़ गलत है, तो वो हर हाल में गलत है, चाहे वो किसी भी वुड का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो। जो मुझे नहीं जमता तो नहीं जमता। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी सुनी, उसमें मेरा जो दोस्त मुझे बता रहा था जिस तरह से, अब ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं दूँगा आप लोगों को, हो सकता है कुछ लोग देखने जाना चाहते होंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी इच्छा है। पर मैं उस तरह का ऑडियंस नहीं हूँ, जो आजकल एक बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग और ये वो बोलते हैं ना, वो वैसी फ़िल्में देखने की इच्छा मेरी नहीं होती यार। थिएटर जाके रोने की इच्छा नहीं होती मेरी। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगा कारण कि ये फ़िल्म एक नकारात्मक एंडिंग के साथ में ख़त्म होती है, बहुत ज़्यादा ये तो डिसअपॉइंट किया। मैंने सुना कि फ़िल्म में उनकी जो टीम होती है आमिर खान की, वो टीम ही हार जाती है आखिरी में। जिस चीज़ के लिए पूरी प्रिपरेशन हो रही थी, जिस चीज़ के लिए आप पूरी एक स्टोरी देखते हो, आखिरी में जाके सोचते हो कि यार ये चीज़ शायद बनेगा, और वो बनता नहीं है, वो लोग हार जाते हैं। दूसरे कोई टीम रहती है, वैसी ही टीम रहती है, शायद वो जीत जाती है। अब इस तरह की एंडिंग एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न फैक्टर है। मैं नहीं कहता कि ये फ़िल्म सुपर हिट हो जाती, लेकिन अगर इसकी एंडिंग पॉज़िटिव होती तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग शायद फिर भी उसको देखने जाते, उसको देखने की इच्छा रखते। बट फ़िल्म की एंडिंग पॉज़िटिव नहीं है, और लोग ले रहे हैं ज़रूर, कुछ लोग इसको पॉज़िटिव तरीके से लेना चाहेंगे, ऐसे देख लो, वैसे देख लो, बट एंड ऑफ द डे आप पाओगे कि ये जो चीज़ है पॉज़िटिव नहीं है। क्योंकि हम जो ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस या कहीं की भी ऑडियंस हो, जो भी हो, वो क्या करती है उस हीरो से, मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, हीरो से, उसके फ़िल्म के कैरेक्टर से, पात्रों से, उस पात्र के साथ होने वाली चीज़ों से, मतलब जो उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसी-जैसी चीज़ें वहाँ चल रही हैं, उन सब चीज़ों से खुद को रिलेट करती है। खुद को रिलेट करती है। तो खुद को रिलेट करती है, तो जब वो पर्दे पर हारता हुआ अपने टीम को देखती है, अब जैसे इस फ़िल्म को जाएँगे तो लोग अपनी टीम समझ के इनको देखेंगे। बात ये है, ये समझेंगे कि ये हमारी टीम है, इसकी हम प्रिपरेशन देख रहे हैं, इसकी हम मेहनत को देख रहे हैं, इसके संघर्ष को पूरी तरह से हमने जाना है इतनी देर बैठ के, एंड लास्ट में इसके साथ में होना चाहिए कुछ अच्छा, जीतना चाहिए इसको। क्योंकि हारे हुए की कहानी भी कोई देखना पसंद नहीं करता है।
ये भी एक सच्चाई है। और स्टोरी जब आप देखते हैं तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि अपनी टीम हारे मत, हीरो हारे मत किसी भी हाल में। यही है स्टोरी, यही है फ़िल्म, यही आदमी सीखना, इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, यही सब चाहता है ना। और इस तरह की फ़िल्मों से तो ख़ास करके, क्योंकि ये थीम ही अलग है कुछ। अब मुझे नहीं मालूम कि वो जो जिस फ़िल्म से ये कॉपी है वहाँ हारे या जीते। इतना ही कह सकता हूँ, अगर वहाँ भी हारे होंगे तो इनको कम से कम यहाँ बना रहे थे तो इस स्टोरी में ये कर देना था कि यहाँ इनको अपनी टीम को कम से कम जिता देना था। तो भी शायद कुछ परसेंट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लोग ज़रूर देखने के लिए जाते, लेकिन ऐसे नकारात्मक एंडिंग देखना लोगों को पसंद नहीं आता है। ये बात फ़िल्म मेकर्स को भी समझनी चाहिए, जिसने भी इसमें दिमाग लगाया है उसको थोड़ा दिमाग यहाँ थोड़ी-सी चेंज कुछ चीज़ों को करना था। फ़िल्म फिर भी हिट नहीं होती, क्योंकि जो दौर है, जो लोगों के देखने का एक स्वाद है, सब बदल गया है। खुद मैंने ही अपने आप में बहुत से बदलाव देखे हैं जब से हम पिक्चर देख रहे हैं, आ रहे हैं, जब से देखते आ रहे हैं। मैं ही पहले कुछ पसंद कर लेता था, आजकल उन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को नहीं करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को पहले मैं काम चला लेता था, आजकल वो नहीं होता मुझसे। मैं चूज़ी तो शुरू से ही रहा हूँ, आजकल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार कि आई विल गिव माई टाइम, आई विल गिव माई मनी, सो आई वांट टू वॉच समथिंग वेरी नाइस। और जैसे कि मैंने कहा कि आमिर खान को ज़रूरत है कि वो ये परफेक्शनिस्ट वाला चोला जो है अपना उतारें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अब वो ज़्यादा ही ये उबाऊ होने लगा है, ये उन्हीं के ऊपर हावी हो रहा है। ऐसी चीज़ें अक्सर खुद के ऊपर हावी होती हैं, इसीलिए मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। परफेक्ट करो, परफेक्ट रहो, ये वो, नथिंग इज़ परफेक्ट। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसा वक्त लेके चलता है हमें वैसे ही चलना चाहिए। वक्त से बड़ा परफेक्ट चीज़ कोई नहीं है। भाग्य, लक, वक्त, यही सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। एंड इफ़ समवन कैन चेंज देन शो मी। तो ये मेरा पूरा इस फ़िल्म को लेकर के नज़रिया था। इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो था। ये रिव्यू नहीं था, क्योंकि मैंने फ़िल्म नहीं देखा है। मैंने सुना है ज़रूर कहानी को इसके, और उससे मैंने यही जाना कि ऑडियंस क्यों देखने नहीं जा रही है, क्यों पसंद नहीं कर पा रही है, और पसंद वैसे भी नहीं करती। जैसे मैंने कहा, समय चेंज हो चुका है। तो अब आप लोग की क्या राय है, आप लोग बताइए। मैंने तो अपनी सुना दी, अब आप सुनाइए।